यूनानी इतिहासकार सदा से मिथ्या बोलते आए हैं। सिकंदर और पुरु का युद्ध तो अवश्य हुआ था, परंतु पराजय पुरु की नहीं सिकंदर की हुई थी। महान सिकंदर नहीं पुरु था। महान दार्शनिक और सिकंदर के गुरु अरस्तु ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि सिकंदर का जन्म विश्व विजेता बनने के लिए हुआ है, परंतु सिकंदर के विश्व विजेता बनने के पथ में सबसे पहले आता था मैसेडोनिया का राज सिंहासन। उस राज सिंहासन से पहले आते थे उसके सौतेले व चचेरे भाई। पिता की मृत्यु होते ही सिकंदर ने अपने कुल में हत्याओं की मानो एक वृष्टि सी कर दी। हत्या करने के पश्चात सिकंदर मैसेडोनिया के सिंहासन पर आसीन हुआ। निकटवर्ती राज्यों के विद्रोहियों का दमन करके उसने ईरान पर आक्रमण किया। ईरान विजित कर सिकंदर ने गोर्दियास और उसके पश्चात बेबीलोन को जीत लिया। उसके बाद वह अफगानिस्तान को जीतता हुआ सिंधु नदी तक पहुंच गया। सिंधु पार तक्षशिला थी। आम्भी की सेना के साथ सिकंदर ने झेलम पार की। पुरु को झेलम नदी के प्रवाह, फैलाव और संकीर्णता की संपूर्ण जानकारी थी। उन्हें यह भी ज्ञात था कि नदी कब पार करने के योग्य है और कब नहीं। सिकंदर की सेना ने नदी पार करने का जो समय नियत किया था वो अत्यंत मूर्खतापूर्ण निर्णय था। नदी पार करने के थोड़े समय पूर्व ही नदी में बाढ़ आ गई और सिकंदर की बहुत सी सेना उसकी चपेट में आ गई। और जब सिकंदर पुरु के राज्य में पहुंचा तो पुरु के पास मद बहाते गजराजों की एक विशाल सेना थी, जिसे देख मैसेडोनिया के अश्वारोही आतंकित हो उठे। जब राजा पुरु की गजसेना यूनानियों का संहार करने लगी तो सिकंदर भय से आक्रांत हो उठा और उसके सैनिक आतंकित हो उठे। सिकंदर की सेना के सारे बड़े और महान योद्धा हिंदू सेना के हाथों मारे गए। सेना के पांव उखड़ता देख सिकंदर अंगरक्षक एवं अंतः प्रतिरक्षा टुकड़ी को लेकर रणक्षेत्र में घुस गया। राजा पुरु के भाई अमर ने सिकंदर का संधान कर एक भयंकर भाला फेंका, जिससे सिकंदर का घोड़ा बुकीफाइलस वहीं मर गया और सिकंदर भूमि पर लौटने लगा। विश्व विजेता बनने चला सिकंदर भूमि में लौट रहा था। उसके चारों ओर हाथियों पर सवार पुरु की सेना थी। ऐसे दृश्य की यूनानियों ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। राजा पुरु अपने खड्ग को लेकर सिकंदर के पास आए। अगर वो कोई यवन या गैर हिंदू शासक होते तो पल भर में सिकंदर को वही मार डालते, परंतु क्षत्रिय धर्म का अक्षरशः पालन करने वाले राजा पुरु ने निशस्त्र सिकंदर को क्षमादान देते हुए जीवित छोड़ दिया। अब हम आते हैं उन साक्ष्यों की ओर जो इस बात का सत्यापन करते हैं कि सिकंदर ने पुरु को नहीं वरन पुरु ने सिकंदर को पराजित किया था। पहला साक्ष्य, यूनानी इतिहासकार भी हम मानते हैं कि झेलम का युद्ध सिकंदर के जीवन का सबसे भीषण युद्ध था, जहां उसकी अधिकतर सेना मारी गई थी। इसके विपरीत ईरान और एसएसएस के युद्ध में सिकंदर की विजय संपूर्ण भी थी और सरल भी, परंतु ईरान और एसएसएस विजय के पश्चात यूनानी सेना ने कोई आनंदोत्सव नहीं किया था। इसका सीधा साधा अर्थ यह है कि जो सेना जीवित बच गई थी वो अत्यंत प्रसन्न थी और इसलिए उत्सव मना रही थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के प्रोफेसर फ्रैंकली हॉल्ट द्वारा लिखित किताब अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड द मिस्ट्री ऑफ द एलिफेंट मेडालियंस में वर्णित है। दूसरा साक्ष्य जिसका वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं, अगर पुरु पराजित हुए तो सिकंदर ने उनका सम्मान क्यों किया, उनका राज्य उन्हें क्यों लौटा दिया। यह सिकंदर के स्वभाव के सर्वथा विपरीत आचरण था और इसका सीधा साधा अर्थ यही था कि पुरु पराजित नहीं वरन विजेता थे। अब आते हैं तीसरे साक्ष्य पर। पुरु से युद्ध के उपरांत सिकंदर सेना समेत तुरंत भारत छोड़कर भाग खड़ा हुआ। रशिया के महान सेना नायक मार्शल ग्रेगरी ज़ुकोव ने भी कहा था कि मैसेडोनिया की सेना की भारत में लज्जाजनक पराजय हुई थी। इन साक्ष्यों, संकेतों और कथनों से साफ है कि विश्व विजेता बनने का स्वप्न देख रहा सिकंदर भारत में बुरी तरह पराजित हुआ था। राजा पुरु और उनकी सेना ने न केवल उसे पराजित किया बल्कि आगे युद्ध लड़ने का मनोबल भी तोड़ दिया।